बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम ख़बरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी शामिल करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में 2007 से कबल जो जश्न बहार मनाया जाता था, बसंत मनाई जाती थी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में कुछ शहरों में जुमेरात की रात को यानी थर्सडे इवनिंग को ये सिलसिला शुरू होता था और जुमे के दिन तक जारी रहता था, जबकि कुछ शहरों में हफ्ते की रात यानी सैटरडे इवनिंग को बसंत शुरू होती थी और इतवार की दोपहर या इतवार की शाम तक ये सिलसिला जारी रहता था। मगर पंजाब हुकूमत ने 2007 से इस त्यौहार पर पाबंदी आयद कर रखी थी। पाबंदी आयद करने की मुतअद्दिद वजूहात थी। एक तो ये जानलेवा खेल साबित हुआ। मुख्तलिफ शहरों में बहुत से लोगों ने, हज़ारों, सैकड़ों, दर्जनों पाकिस्तानियों ने अपनी जानें खोई, जिसकी वजह तेज़ धारी डोर का फिरना था और जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था, जो डोर पर केमिकल लगाया जाता था, जब उससे उंगलियों में कट्स आते थे तो वो कैंसर जैसी मूजी अमराज का बायस भी बनता था। तो पंजाब हुकूमत ने सबसे पहले इस पर पाबंदी आयद की। 2007 के बाद 2008 में, 2009 में, 2010 में ये बार मनाया जाता रहा, मगर छुप छुपा के। पतंगों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद थी, डोर की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आई थी, मगर इस साल 2016 के आखिर में और 2017 के शुरू यानी पहले महीने जनवरी में ये बातें सुनी गई सोशल मीडिया पर और कुछ टीवी चैनल्स पर भी कुछ लोगों ने, कुछ एंकर्स ने बात की कि शायद इस साल जश्न बहारा सेलिब्रेट किया जाएगा, बसंत मनाई जाएगी। तो इस हवाले से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कल एक ट्वीट किया है और अहम पैगाम पाकिस्तानियों के नाम किया है। वो पैगाम क्या था वो भी आपकी खिदमत में शामिल करेंगे। इमरान खान आज कराची में मौजूद थे और कराची में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नौ मुंतखब गवर्नर सिंध जो मोहम्मद ज़ुबैर हैं, जिनका हमने अपने प्रोग्राम में बाकायदा जिक्र किया, मुकम्मल प्रोग्राम किया, जब उनको तैनात किया गया जस्टिस सैयदुज़्ज़मान सिद्दीकी के अहदे पर, जो कि बहुत थोड़े अरसे के लिए गवर्नर सिंध रहे मगर उसके बाद इंतकाल कर गए, और मोहम्मद ज़ुबैर को उनके अहदे पर तैनात कर दिया। आज इमरान खान ने उन्हें निशाना तनकीद भी बनाया है। पंजाब के निसाब में भी कुरानी तालीमात को शामिल करने का आज हुक्म दे दिया गया है। पहले खैबर पख्तूनख्वा ने ये इनिशिएटिव लिया और अब बात ये की जा रही है कि पंजाब के निसाब में भी कुरान की तालीम को पहली जमात से लेकर 12वीं तक लाजमी किया जाएगा। सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने हमसाया मुल्क की खबर से, जिसके साथ पाकिस्तान 2250 किलोमीटर लंबा बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन भी शेयर करता है। मैं बात कर रहा हूँ अफ़गानिस्तान की। कल अफ़गानिस्तान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसकी आज शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है दफ्तर ख़ारजा ने। आप सबको याद होगा कि 2017 के पहले महीने जनवरी में अफ़गानिस्तान में अफ़गान पार्लियामेंट के करीब 2 बम धमाके हुए, जिसमें 36 लोग जाँ बहक जबकि दर्जनों ज़ख्मी हुए। और 10 जनवरी को इन बम हमलों की जिम्मेदारी अफ़गान तालिबान, जो अपने आप को एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान भी कहते हैं, उन्होंने कबूल कर ली। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, जिसकी मज़म्मत पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से की गई। कल अफ़गान सुप्रीम कोर्ट के करीब एक पार्किंग में बम नस्ब किया गया, जो कि ब्लास्ट हुआ और उसमें 20 अफराद जाँ बहक जबकि 40 से ज़ायद ज़ख्मी रहे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कल अफ़गानिस्तान सुप्रीम कोर्ट के करीब पेश आया और इस पर पुलिस चीफ, अफ़गानिस्तान के जो पुलिस चीफ हैं, उनके स्पोक्स पर्सन बसीर मुजाहिद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के करीब पार्किंग में ये बम नस्ब किया गया था और हस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से, जो कि सलीम रसूली हेड ऑफ काबुल हस्पताल हैं, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल हैं, उन्होंने कहा कि 35 अफराद ज़ख्मी हैं और शदीद क्रिटिकल हालत में हैं। मुख्तलिफ मज़म्मतों का सिलसिला जारी कहा। ट्विटर का ज़माना है, ट्वीट करते हैं बड़े बड़े अदारे और बड़े बड़े लोग। अब्दुल्ला ने भी मज़म्मती ट्वीट की। नेटो की तरफ से भी ये पैगाम आया कि अफ़गानिस्तान के इन अफसरदा हालात पर हम मज़म्मत करते हैं और हमारी कोशिश है, जिस तरह पाकिस्तान के बयान देता है, हम कहते हैं कि हमारी कोशिश है, हमारी दुआ है कि अफ़गानिस्तान में अमन बहाल हो सके। इससे पहले एक रिपोर्ट सोमवार को अक़वाम मुत्तहिदा की जो असिस्टेंस मिशन था अफ़गानिस्तान के लिए, UN असिस्टेंस मिशन टू अफ़गानिस्तान, उसने एक रिपोर्ट जारी की सोमवार को और उस रिपोर्ट का मतन था कि 2016 के दौरान 11,000 लोग अफ़गानिस्तान में ज़ख्मी हुए और जो बच्चे और ख़वातीन इन बम हमलों में शहीद हुई, जो ज़ख्मी हुए, और जितनी भी तबाही
अफ़गानिस्तान में बरपा रही उसमें से 1/3 के ज़िम्मेदार अफ़गान तालिबान हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट को इसी तरह से अमेरिका ने शाया किया। अब जो फिगर्स हमारे पास हैं, जो ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम था जो 2001 में लॉन्च किया गया, अक्टूबर 2001 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक ये ऑपरेशन जारी रहा। इस हवाले से जो कैजुअलिटी रेट था, जो इंजरी का रेट था, वो जो इंटरनेट पर जो फिगर्स पड़े हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के दौरान अफ़गानिस्तान में 26,000 मिलिटेंट्स, 26,000 सिविलियंस इसमें शहीद हुए, 29,000 सिविलियंस इसमें ज़ख्मी हुए। जो ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम था अक्टूबर 2001 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक, और 91,000 इसमें अफ़गान जो मिलिटेंट्स हैं, अफ़गान मुजाहिदीन थे जो अफ़गान साथ उनके लड़ रहे थे, उनकी तादाद, जो शहादतों की तादाद थी वो 91,000 थी। इसमें कुछ लोग हम शहीद कहेंगे और कुछ को तो हम यकीनन जाँ बहक कहेंगे। अब 2014 के इख्तिताम पर नेटो ने अपने बहुत सी अफवाज, अपने बहुत से ग्रुप्स उन्होंने अफ़गानिस्तान से वापस बुला लिए, मगर आज भी करीबन 13,000 अमरीकी फ़ौजी नेटो अहलकार इस वक्त, जो हम नेटो पे भी बात कर चुके हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं ममालिक के, उनके मुश्तरका ये ग्रुप है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज इसका हिस्सा हैं। उसके अभी तक 13,000 फ़ौजी अभी अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ मिशंस पर तैनात हैं। तो ये अफसोसनाक वाक़या जो कल पेश आया, आज पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने उसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की है और इजहार हमदर्दी किया है, इजहार यकजहती किया है शहीदों के ख़ानदान के लिए, जो लोग इस हमले में शहीद हुए, जो अफ़गानी इसमें मारे गए शहीद हुए, उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं, पाकिस्तानियों की हमदर्दियाँ हैं। और हमारी कोशिश है कि अफ़गानिस्तान में अमन जल्द अज़ जल्द बहाल हो सके, क्योंकि अगर ख़ित्ते में अमन लाना है तो पूरे ख़ित्ते में अमन देखना ही उसका एक मुस्बत और वाहिद हल है। अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, अगर पाकिस्तान में अमन होगा तो अफ़गानिस्तान में अमन होगा। तो आज दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ने इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की है। अब बात करते हैं, कल करीबन 7 बजे के करीब अब से 22 घंटे कबल मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट की, और ट्वीट वो आप अभी अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं फेसबुक पर, हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, और ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने खुलकर कहा कि बसंत मनाने की हरगिज़ इजाज़त पंजाब में नहीं दी जाएगी। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में बसंत मनाई जाएगी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, तो वो गलत हैं। ऐसी तमाम अफवाहें गलत हैं। पाकिस्तानियों को बसंत मनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस पर बहुत से लोग मुख्तलिफ आरा रखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे जो त्यौहार पाकिस्तान में खुशियां बखेर दे, जो पाकिस्तान में एक मूड को लाइट कर दे, ऐसा त्यौहार साल में एक मरतबा मनाना चाहिए। मगर बहुत से लोग जिन्होंने अपने घरों के कीमती असासे खोए, जिन्होंने कीमती जानें अपनी इस ख़तरनाक खेल में गंवाई, वो यकीनन शहबाज शरीफ साहब के इस फैसले के साथ खड़े हैं और बसंत जैसे त्यौहार को मना करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, उसकी नफ़ी करते हैं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि पतंगबाजी का खेल किया जाए, डोर चले तेज़ धाती, डोर चले, केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाए और जानी नुकसान ना हो। जब पतंग कटती है और डोर सड़क पर गिरती है तो यकीनन मोटरसाइकिल पर ट्रैवल करने वाले हजरात, साइकिल चलाने वाले हजरात, पैदल चलने वाले हजरात को गले में फिरती है, उससे लोग ज़ख्मी भी होते हैं और शहादतें भी होती हैं, लोग हलाक भी होते हैं। तो ये था शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट कि बसंत पंजाब में नहीं मनाई जाएगी। अब बात करते हैं इमरान खान के हवाले से। इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कराची में, और मोहम्मद ज़ुबैर जो कि नौमुंतखब गवर्नर सिंध हैं, हमने उन पर पूरा प्रोग्राम किया और आपको बताया कि वो IBA ग्रेजुएट हैं और IBM में वो काम करते रहे, अहम ओहदों पर वो फायज रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का हिस्सा थे, उनको गवर्नर सिंध के अहदे पर फायज किया गया है। सैयदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब जो कि अलालत के बाद इंतकाल कर गए, उनकी कुर्सी पर मोहम्मद ज़ुबैर को तैनात किया गया है। उन्होंने सारे चार्जेस संभाल लिए हैं गवर्नर सिंध के। तो आज इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर को इसलिए ये ओहदा दिया गया है क्योंकि वो नवाज शरीफ की करप्शन छुपाने में अपना अहम किरदार अदा करते रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब उन्हीं लोगों को नवाजते हैं, उन्हीं लोगों को आगे लाते हैं जो उनकी करप्शन में या तो हिस्सेदार होते हैं, या तो उनकी करप्ट पॉलिसीज़ के स्टेक होल्डर्स होते हैं, या फिर उनकी करप्शन छुपाने के लिए, उसकी पर्दापोशी करने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। तो मोहम्मद ज़ुबैर जो कि नौमुंतखब गवर्नर सिंध हैं, वो भी ऐसे ही अशखास में से एक हैं। इमरान खान ने आज ये अपना बयान दिया है। अब इस बयान पर ज़्यादा
बात नहीं करेंगे इमरान खान का यह बयान ठीक था या नहीं। लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लोग भी अपनी आरा से आगाह करते हैं। उर्दू पॉइंट के व्यूअर्स हमें जो लोग ज्वाइन करते हैं वो भी नीचे कमेंट्स लिखते हैं और लोग भी पढ़ते हैं और हम भी उनके कमेंट्स को देखते हैं। अब एक मुस्बत फैसला पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। पहले खैबर पख्तूनख्वा को इसका क्रेडिट जाता है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस पर फैसला किया कि निसाब में जो सिलेबस है, जो बच्चों को स्कूल में कुतब पढ़ाई जाती हैं, जो उनका मुख्तलिफ मज़ामीन हैं, मैथ्स है, जनरल साइंस है, पाक स्टडीज़ है, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात है, उसमें कुरान की तालीमात को शामिल कर दिया जाए। सबसे पहले ये मामला, ये फ़ैसला खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने लिया, तो आज पंजाब गवर्नमेंट ने भी इस फैसले की तायद की है और पंजाब का जो निसाब है उसमें भी कुरानी तालीमात को लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर मुतारिफ़ करवाया है। इसमें फ़ैसले के तहत सरकारी स्कूल्स में कुरान पाक उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ाया जाएगा। मज़ीद बरह जमात अव्वल से 12वीं जमात तक कुरान पाक की तालीम लाजमी होगी। ये यकीनन तमाम मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है कि बच्चे स्कूल में जाएंगे जहाँ पर मैथ्स पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, वहाँ पर कुरान की तालीम भी उन्हें दी जाएगी और एक लाजमी सब्जेक्ट है। मगर ये उसातिज़ा पे ज़िम्मेदारी आयद होती है कि उसातिज़ा इसे बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ना पढ़ाएं। नंबर लेने के लिए ना कुरान पाक पढ़ाया जाए, जिस तरह साइंस पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स पढ़ाए जाते हैं। बच्चों की जान सूली पर लटकी होती है कि अगर 33 नंबर नहीं लेंगे तो पास नहीं होंगे और उसके लिए फिर जो बुक्स, क्वेश्चन पेपर्स की किताबें हैं, मुख्तलिफ बुक्स इस्तेमाल की जाती है जिसमें गेस्ट पेपर्स होते हैं और शॉर्ट आंसर्स होते हैं। उस तरह का सिलसिला ना हो, बच्चों को सिखाया जाए, उसातिज़ा का चुनाव किया जाए, अच्छे काबिल मेहनती उसातिज़ा पढ़ाए जाएँ, तो यकीनन पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है और खुश आइंद है। अब बात करते हैं मरदम शुमारी के हवाले से। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि मरदम शुमारी पाकिस्तान में कई सालों से मरदम शुमारी नहीं हुई और हम सिर्फ अंदाज़ों पर चल रहे थे। हमें नहीं पता था किस हलके में कितना वोटर मौजूद है, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग वोट कर रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी 18 करोड़ है, 19 करोड़ है, 21 करोड़ है, 22 करोड़ है। बल्कि जहाँ पर भी पाकिस्तान की आबादी की बात की जाती थी सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगाया जाता था कि शायद 22 करोड़ है, शायद 21 करोड़ है, शायद 20 से भी ज़्यादा है, शायद 18 से कम है, शायद 19 से नीचे। तो इस साल मुतवक्के था। पहले 2016 में मरदम शुमारी पर बात की गई कि सन 2016 मरदम शुमारी का साल होगा, मगर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया बलूचिस्तान सूबे के हवाले से और बलूचिस्तान में जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने कहा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात का अभी सामना है, इस साल मरदम शुमारी ना करवाई जाए। और बात ये की जा रही थी, जो डेट आई और जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने फ़ौजी दस्ते भी इसके लिए मुख्तस किए कि जहाँ जहाँ पर मरदम शुमारी होगी हमारे फ़ौजी मिलकर उसमें काम करेंगे। जो पाकिस्तान के सिपाही हैं मरदम शुमारी में अपना किरदार अदा करेंगे, जिस तरह पोलिंग में करते हैं, जिस तरह इलेक्शन के दिनों में फ़ौजी तैनात होते हैं, सिपाही तैनात होते हैं और अपनी ज़ेर निगरानी इलेक्शंस भी करवाए जाते हैं ताकि इलेक्शन में कोई बदमज़गी ना हो, कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई धांधली ना हो। इसी तरह मरदम शुमारी के लिए भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि फ़ौजी हजरात भी वहाँ पर मौजूद होंगे। आज वफाकी काबीना का इजलास जारी था और इसमें वफाकी वज़ीर हासिल खान बजिंजो ने ये तजवीज़ दी कि बलूचिस्तान को फिल वक्त अपने शनाख्ती कार्ड और मरदम शुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, क्योंकि बहुत से अफ़गान मुहाजिरीन ने जाली शनाख्ती कार्ड्स बना रखे हैं और हम नहीं जानते कि कौन से लोग असल में बलूचिस्तान के शहरी हैं और कौन से लोग अफ़गान मुहाजिरीन हैं जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड्स बना रखे हैं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने इनकी इस तजवीज़ को, जो हासिल खान बजिंजो वफाकी वज़ीर ने जो तजवीज़ ये पेश की, उसको मुस्तरद किया और कहा कि नादरा बहुत से जाली शनाख्ती कार्ड्स मनसूख कर चुकी है और उसने अपना काम मज़ीद तेज़ कर दिया है जाली शनाख्ती कार्ड्स को मनसूख करने के लिए। मगर आपकी तजवीज़ को मुस्तरद किया जाता है, तहफ़्फ़ुज़ात बाकायदगी से सुने जाएंगे, उन पर गौर किया जाएगा। मगर सन 2017 यकीनन मरदम शुमारी का साल है। सन 2017 मार्च में मरदम शुमारी होकर रहेगी ताकि पाकिस्तानी आखिर के जान लेंगे पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है, पाकिस्तान की कितनी आबादी है, कितने लोग इसमें रिहाइश पजीर हैं और ये यकीनन बहुत अहम मामला है पाकिस्तान के लिए। एक कमेंट में शामिल करना चाहूँगा, एक कॉलम का मुतालिया गुज़िश्ता दिनों हम कर रहे थे और उस कॉलम में जो कॉलम निगार थे उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में जितने मसाइल हैं, सरे फहरिस्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का करप्शन है। करप्शन ने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला किया, बुनियादों को खोखला किया। उसके बाद पाकिस्तान का दूसरा मसला नीम खानदगी है, यहाँ पर तालीम का मसला है, हेल्थ का मसला है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने कॉलम में ये भी मेंशन किया कि बढ़ती हुई आबादी ही बढ़ते हुए मसाइल की वजह है। पाकिस्तान में आबादी तेज़ी से बढ़ रही है
वसाइल कम हैं, लोग यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, वहाँ से डिग्री हासिल करते हैं, मगर उन्हें नौकरी नहीं मिलती क्योंकि मार्केट में कुछ है ही नहीं जहाँ पर वो नौकरी करें। मार्केट्स नहीं है, इंजीनियरिंग सेक्टर फ्लॉप है, बिजनेस वाले निकलते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती, इंजीनियरिंग वालों को जॉब नहीं मिलती। आबादी ज़्यादा है, वसाइल कम है, डिग्रियाँ ज़्यादा हैं, नौकरियाँ कम हैं। आबादी पर कंट्रोल पाना भी एक मुस्बत और रोशन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने उनका कमेंट अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया। यकीनन एक दानिशमंदाना फैसला था, दानिशमंदाना बात थी, एक दानिशमंदाना ओपिनियन था। अब बात करते हैं भारतीय शहर हैदराबाद की एक यूनिवर्सिटी में मुसलमान तलबा के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है और एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी में मुसलमान तलबा दाखिल नहीं हो सकेंगे। और आप ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि भारत वो मुल्क है जिसका ये दावा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत है, जिसमें तमाम मज़ाहब को इक्वल राइट्स हासिल हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल है, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन हासिल है, फ्रीडम ऑफ बिजनेस हासिल है, फ्रीडम ऑफ हर किस्म की उन्हें आज़ादियाँ हासिल हैं। तमाम मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, तमाम सेक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, तमाम मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को तमाम आज़ादियाँ हासिल हैं। मगर उसी मुल्क के शहर हैदराबाद में एक जामिया में, एक यूनिवर्सिटी में मुसलमान तलबा पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। और ये नोटिस में ये पाबंदी तब आई जब ज़ुनैरा नामी एक तालिबा ने एक शिकायत दर्ज की कि हम मुसलमान तालिब इल्मों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और उसके बाद जो इसकी वजह बताई गई, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये सफाई पेश की गई, वो सफाई ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एंटी इमिग्रेशन और एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ तश्कील दी हैं, ये तालिब इल्म कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर एक जलसा, एक इजलास मुनक्किद करना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़। हमने इस वजह से इन पर पाबंदी आयद कर दी है। तो सबसे पहली बात तो गौरतलब ये है, अब आप देख रहे हैं तो मेरी बात सुने, अगर इंडिया जैसे मुल्क में जो कि ये क्लेम करता है कि वो सबसे बड़ी जमहूरियत है, अगर उसमें एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का जो कि मुसलमान हैं, अगर उनको दुनिया में अपने मुसलमान भाइयों की तकलीफ़ है और वो अपने जामिया में एक इजलास मुनक्किद करना चाहते हैं, जिस इजलास में वो ये बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से मुसलमानों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला किया, तो इसमें जामिया का क्या जाएगा, जामिया को इससे क्या तकलीफ़ है, जामिया को इसमें क्या तकलीफ़ होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के किसी जामिया में क्रिश्चियन ग्रुप पढ़ता है और वो इसी तरह से किसी पॉलिसी पर बात करता है, इंडिया में मुकीम क्रिश्चियंस को अगर कोई तंग करता है और वो पाकिस्तानी जामिया में क्रिश्चियंस ये प्रोटेस्ट करते हैं कि इंडिया में रहने वाले क्रिश्चियंस को ये तमाम हुकूक हासिल नहीं, तो क्या हम उनका दाखिला बंद कर देंगे, क्या हम उनको और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर देंगे। तो ये एक इंतहाई शर्मनाक इकदाम था भारतीय जामिया की जानिब से, जिसको मीडिया पर डिस्कस करने की ज़रूरत है और भारत को कुछ तो उसके नोटिस में आए कि ये किस तरह के मामलात पेश आ रहे हैं। उसका डोनाल्ड ट्रंप के वो पीछे लग गए हैं और इस तरह से जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी थी नफरत अंगेज़, वो भी उसको सेकंड करना चाह रहे हैं। और एक और बात, इस खबर का हिस्सा तो नहीं है मगर मैं इसको ज़रूर शामिल करना चाहूँगा, वजारत दाखिला ने ये बयान दिया है, बात भी ये कल की है और मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ कि वजारत दाखिला भारत ने ये बयान दिया कि कश्मीर में आप रेफरेंडम करवाएं और कश्मीरियों से पूछें कि क्या वो भारत के साथ मंसूब होना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ मंसूब होना चाहते हैं। कश्मीर तो भारत का अटूट अंग है, जो सुषमा स्वराज भी कहती है और ये इनके सारे लीडर कहते हैं कि कश्मीर इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें दो बातें गौरतलब हैं। सबसे पहले बात ये कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी जमहूरी हुकूमत, पाकिस्तानी फ़ौज हरगिज़ ये नहीं चाहते कि कश्मीर को अपनी साइड पर लाया जाए, मगर सिर्फ वो उन कश्मीरियों के हक में आवाज़ बुलंद करते हैं जो कि नमाज पढ़ते वक्त पाकिस्तान का झंडा मुसल्ले के तौर पर बिछाते हैं। जब वो कहते हैं कि हमें अगर जब हमें पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर दफनाया जाएगा तो उससे अजीम मौत हमारे लिए कोई नहीं। जब वो अपने सीनों पर पाकिस्तानी झंडे बांध कर पैलेट गन्स का, छर्रे वाली बंदूक का सामना करते हैं, भारतीय अफवाज को गुलेलें मारते हैं और रोड़े मारते हैं और ये नारा बुलंद करते हैं कि आपने हमारी आंखें छीन ली मगर आप हमारे ख्वाब नहीं छीन सकते, तो उस वक्त पाकिस्तान को तकलीफ़ होती है। हमारा वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में जाके भी ख़िताब करता है, हम अपने सोशल मीडिया पर भी, हम अपने अखबारात में भी लिखते हैं, हम अपने टीवी चैनल्स पर भी तबसरे करते हैं। तो यकीनन ये बात, इसमें कोई शक नहीं। सबसे पहले तो ये एजेंडा जो कश्मीर का मसला है, ये पार्टीशन का, पाकिस्तान और भारत की जो यूनाइटेड इंडिया की पार्टीशन हुई, उसका एक मिसिंग हिस्सा था जिस पर अमल नहीं किया गया।
اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ کشمیر از دا انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. آج بھی کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد, سارے کشمیری یہ چاہتے ہیں, چند اس میں سے نہیں چاہتے ہوں گے, مگر موسٹلی جو مور دین 90% کشمیریوں کی تعداد ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق چاہتے ہیں. اور سب سے پہلے جو ضروری بات ہے وہ آزادی ہے. پاکستانی قوم, پاکستانی فوج کسی کو چھرے والی بندوق سے نہیں مار سکتے, اور اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ان کے سوال کا بھی میں نے جواب دیا, ان کے جو سٹیٹمنٹ تھی اس کا بھی میں نے جواب دیا. یہ تھی آج کی اہم خبریں جو ہم نے اپنے پروگرام نیوز روم ود رخشان میر میں شامل کی. اردو پوائنٹ سے فی الوقت مجھے دیجیے اجازت. کوئی اہم خبر آئے گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. آپ وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ urdupoint.com. اللہ حافظ.